370 की स्थिति वापस लानी है जम्मू कश्मीर में। जिस दिन धारा 370 टूटी उस दिन तो आप सदन में थे। पिछले साल भी वो जम्मू आए, 5-6 जलसे किए, पिकनिक मनाई और वापस चले गए। तो मुझे तो लगता है वो यहाँ पे पिकनिक मनाने आएंगे, 2-4 दिन 5 दिन रहेंगे, उसके बाद दोबारा उनका जहाज़ दिल्ली उड़ जाएगा। और जब आप ही की पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया मैं तो ये बात मानता ही नहीं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। मुझे लगता है उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया। और ये बात वो अपने कई इंटरव्यू में कहते हैं कि 1.5 साल से तो मुझे पार्टी प्रेसिडेंट और राहुल गांधी टाइम ही नहीं दे रहे थे। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय क्या है आप सभी जानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नई पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ रही हैं और अभी तो कुछ ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बनने तो वाली है, पर उसका नाम क्या है ये भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान बना हुआ है। सभी जानते हैं कि इस समय आज़ाद साहब जम्मू आ चुके हैं, यानी कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लेयर करेंगे कि उनकी पार्टी किस चीज़ पर काम करेगी। नो डाउट उन्होंने कुछ आइडियाज़ क्लियर किए हैं, पर कहीं ना कहीं अभी एग्जैक्टली सब कुछ क्लियर नहीं किया है। पर हाँ, एक और जहाँ पर बातें जो हैं आज़ाद साहब के यहाँ पर आने से पहले भी और उनके आने के बाद भी वो कंट्रोवर्सी से शुरू हो गई है। देखिए, पॉलिटिशियन अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे, कुछ ऐसा ही हाल है। इस समय हम लोग अपनी पार्टी के दफ्तर में हैं, विपुल जी मेरे साथ में हैं और कहीं ना कहीं सबसे पहला सवाल निशान अल्ताफ़ बुखारी ने उठाया और अल्ताफ़ बुखारी के बाद कहीं ना कहीं आगे से जवाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से आया। चलिए अब बातचीत करते हैं कि किस तरीके से अल्ताफ़ बुखारी साहब की ये पार्टी इस समय देख रही है किसी और को नहीं बल्कि आज़ाद साहब के जम्मू के उस दौरे को। चलिए बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रति। किस तरीके से आप देख रहे हैं आज़ाद साहब का जम्मू का दौरा, जो एक बहुत बड़ी एक रैली को ऑर्गेनाइज़ करना, ये कह देना कि भैया कांग्रेस को टाटा बाय बाय, अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करूँगा। और कहीं ना कहीं आप अगर मैं बात करूं आपकी पार्टी का और उनकी जो होने वाली पार्टी है उसमें अभी से ही रंजिश शुरू हो गई है, कुछ ऐसा क्या चल रहा है? पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि आज़ाद साहब की डिमोशन हो चुकी है। वो सेंटर से उठ के स्टेट में आ चुके हैं। वो स्टेट भी नहीं, उसको यूटी कहा जाएगा। और दूसरी जो बात है कि उनकी अपने ही बयानों में 3-4 चीज़ें रति, जब से आज़ाद साहब के रेजिग्नेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। पहला प्रोसेस तो ये शुरू हुआ कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया 50 साल 45 साल के बाद अपनी पार्टी से। दूसरी चीज़, जब उनकी पार्टी से जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उनकी सपोर्ट से जो उनका कैडर था यहाँ पे, उन्होंने भी कांग्रेस से रेजिग्नेशन दिया। हालांकि वो कांग्रेस में भी रिजेक्टेड लोग थे, वो लोग हारे हुए थे। और पिछले 3 साल से जब से धारा 370 टूटी है, वो कोई भी नेता रहा हो, वो चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद जी रहे हों, चाहे मुलाराम जी रहे हों, चाहे बलवान सिंह, जितने भी लोग मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को आपने कभी भी ग्राउंड पे देखा नहीं होगा। उनके ग्रुप से एक बात कही गई कि हम जो है 5 अगस्त 2019 की पहले वाली राजनीति जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके कहने पे धारा 370 वापस आएगी, जिसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब का हमेशा ये कहना है कि धारा 370 जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो जम्मू कश्मीर को 370 नहीं मिलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। मगर इसमें हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझे, जो दर्द दुख जम्मू कश्मीर ने धारा 370 टूटने के बाद देखा, उस चीज़ को कवर से जब ये बयान आता है, जब आज़ाद साहब जम्मू पहुँचते हैं, वो कहते हैं हम स्टेटहुड की बात करेंगे, हम डोमिसाइल के लोगों की नौकरी की बात करेंगे, हम लैंड प्रोटेक्शन की बात करेंगे। वही बात जब अल्ताफ़ बुखारी 8 मार्च 2020 से, हमारी पहली डिमांड यही थी कि केंद्र सरकार हमें स्टेटहुड दे दे। डोमिसाइल का जब ये मसला आया तो सबसे पहले जब नौकरियां निकली, हमें कहा गया कि आप 4th क्लास के। आज़ाद साहब दिल्ली गए और 24 घंटे में अल्ताफ़ साहब ने ये ऑर्डर चेंज करवाया। तो मुझे बताइए, आप अगर अल्ताफ़ बुखारी को कॉपी कर रहे हैं तो आपका अपना एजेंडा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चेंज। दूसरा, उनका ग्रुप ये कह रहा है कि आज़ाद साहब को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरी तरफ आज़ाद साहब कह रहे हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो जम्मू कश्मीर की जनता को, मेरे को लगता है कि उनको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तीसरी चीज़, वो अपनी हज़ारों अचीवमेंट्स गिना रहे हैं। मुझे बताइए, आप 4 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया, आप मुझे बताइए, आप एक डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह को एक अच्छी रोड नहीं दे पाए। कल 5 लोग एक्सीडेंट में उनकी डेथ होगी, उससे पहले 4-5 लोग डेथ हो। जब आप यही नहीं कर पाए, आप जहाँ आदमी पहले अपना घर बनाता है, अपना घर साफ रखता है, जब आप अपने घर ही नहीं साफ रख पाए तो आपको ये बातें कहने का कोई हक नहीं। और मुझे लगता है कि अब वो
मतलब उनकी उम्र हो चुकी है। और ये जो आप देखिए, कल राहुल गांधी ने जो 20 लीटर वाला बयान दिया, मुझे लगता है उसकी ट्रेनिंग भी आज़ाद साहब से ही आती थी। जब उनके 2 दिन पहले यहाँ रैली हुई, वो 1978 के इंसिडेंट को 1988 बता रहे हैं। जब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में 40-50 साल रहे, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की अब बातें ही याद नहीं रही हैं, तो मुझे लग रहा है आप जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रेजिग्नेशंस की एक लहर जो थी वो शुरू हुई थी। अपनी पार्टी की तरफ से भी रेजिग्नेशंस आए थे और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे आज़ाद की टीम की तरफ। क्या असल में ये तो कहीं दुख नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों को तोड़ने की जो इस समय एक रणनीति चल रही है, वो अपनी पार्टी को रास नहीं आ रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो अल्ताफ़ साहब का बयान आया, जिस रेजिग्नेशन की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि उनको इवेंट चलाना बड़ा अच्छा आता है। वो बुरे इवेंट को भी अच्छा इवेंट बना लेते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, हमारे डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रहमतुल्लाह, वो बीमार हुए, उनकी बाद में वो एक्सपायर हो गए। वो हमने उनका चार्ज एक डोडा के आदमी को, असगर खांडे को, जो पार्टी के साथ जुड़ा था, कि फ़िलहाल जब तक नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं आता आप देख रेख करिए। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिसको चार्ज दिया था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था नहीं वो, उसने रेजिग्नेशन किया और उसने 11 नाम जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी के आगे पंचायत मेंबर लिख दिया, किसी के आगे ब्लॉक सदर लिख दिया, उनके नाम लिख के दिए। और रेजिग्नेशन हमारे पास 2 दिन पहले आ चुका था, मगर इतनी चालाकी से उसको प्लेस किया गया, हर मीडिया चैनल ने वो चीज़ चलाई और लिखा क्या गया, 12 लीडर्स ऑफ अपनी पार्टी रिजाइंस। तो वो 11 लोग तो पार्टी में थे ही नहीं। तो जो अल्ताफ़ साहब का रिएक्शन है वो उस रेजिग्नेशन से पहले आ चुका था। उनका कहना ये था कि अगर आपको धारा 370 की स्थिति वापस लानी है जम्मू कश्मीर में, जिस दिन धारा 370 टूटी उस दिन तो आप सदन में थे, उस दिन क्यों नहीं इस्तीफ़ा किया? मगर आप पावर का सुख भोगने के लिए तब तक 2 साल बने रहे, और जब आप ही की पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया मैं तो ये बात मानता ही नहीं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। मुझे लगता है उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया, और ये बात वो अपने कई इंटरव्यू में कहते हैं कि 1.5 साल से तो मुझे पार्टी प्रेसिडेंट और राहुल गांधी टाइम ही नहीं दे रहे थे। तो जब उनकी पार्टी ने उनको दरकिनार किया, तब उनको जम्मू कश्मीर की याद आई। आपको ये बात याद होगी कि पिछले साल भी वो जम्मू आए, 5-6 जलसे किए, पिकनिक मनाई और वापस चले गए। तो मुझे तो लगता है वो यहाँ पे पिकनिक मनाने आएंगे, 2-4 दिन 5 दिन रहेंगे, उसके बाद दोबारा उनका जहाज़ दिल्ली उड़ जाएगा। वो तो वैसे भी नेशनल पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी पार्टी होगी जिसमें आराम से बाहर के लोग भी बात को सुन पाएंगे कि मैं क्या बात रखना चाहता हूँ। तो अगर नेशनल पार्टी बनानी थी तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप नेशनल पार्टी बनाती थी, आप दिल्ली में बनाते। आपने जम्मू कश्मीर, आपने कहा हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करने में आपके कोई बेसिक मुद्दे तो होने चाहिए। आप हमें कॉपी करके, अल्ताफ़ बुखारी को कॉपी करके, जिस चीज़ की लड़ाई अल्ताफ़ बुखारी 8 मार्च 2020 से लड़ रहे हैं, आज आप उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं और आज उन्हीं पे तंज कस रहे हैं। और दूसरी साइड आप कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप तो पहले ही भाग रहे हैं। आप जहाँ से 2014 में जम्मू कश्मीर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से आप कौन सी नेशनल पॉलिटिक्स, ज़िंदगी में आप एक चुनाव महाराष्ट्र से और एक चुनाव यहाँ से चिनाब वैली से आपने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जीता। आप तो सारी ज़िंदगी नॉमिनेट करके राज्यसभा जाते रहे। आप कौन से लोगों का प्यार बोल रहे हैं? हाँ, कुछ चापलूसों का टोला है जो आज़ाद साहब के साथ जुड़ा है, और मुझे लगता है ये गुब्बारा जल्दी फट जाएगा। कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान ये भी है कि लोग इस तरह से आवाज़ें उठा रहे हैं कि जो ये अपनी पार्टी थी, सजाद लोन थे, ये दोनों बीजेपी की अपनी एक टीम थी, अब आज़ाद साहब एक और नई टीम में उतरे हैं, इसीलिए परेशानी अब बाकी दल को भी होने शुरू हो गई है। क्या असल में अब ये परेशानी तो नहीं है आज़ाद साहब से, इसीलिए परेशानियां अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है? नहीं, टीम का कोई सवाल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी पार्टी बनी, ठीक, हमारी पार्टी के नेता अल्ताफ़ बुखारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री से मिले। जब प्रधानमंत्री से हम मिले और हमने डिमांड्स रखी कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दीजिए, आप जम्मू कश्मीर में नौकरियों को प्रोटेक्ट करिए आप, तो प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी, तो हम बी टीम हो गए। 1.5 साल बाद ये सभी पार्टियां उन्हीं प्रधानमंत्री के पास गई। आज जम्मू कश्मीर को अगर रोड चाहिए होगी तो किससे मांगेंगे? केंद्र सरकार, वहाँ प्रधानमंत्री किसी और का भी हो सकता है। दूसरी बात जो आपने की आज़ाद साहब की, आज़ाद साहब को आने का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कोई खतरा नहीं था। सिर्फ एक बात पे रिएक्शन दी कि आप अगर डेवलपमेंट गिनाते, आप बोलते मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अल्ताफ़ बुखारी कभी रिएक्शन नहीं था। आपने कहा 5 अगस्त 2019 की पहली वाली स्थिति लाई, आप फिर लोगों को झूठ बोल रहे हैं।
दूसरी बात ये रही कि जब 3 महीने बाद डीडीसी के चुनाव आए, हम 12 डीडीसी टोटल जीते मैडम, और अल्ताफ बुखारी को पॉलिसीज़ को देखते हुए आज हमारे पास 70 प्लस डीडीसी हैं। अगर हम उनकी बी टीम होते तो ये 70 जो डीडीसी हमारे साथ जुड़े हैं ये तो भाजपा के साथ चले जाते। अल्ताफ बुखारी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे पीडीपी एनसी हो, सब बौखलाए हुए हैं। और आप देखिएगा जब चुनाव आएंगे, अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेके अपनी सरकार बनाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है भैया, सरकार बनाएगा कौन, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि अपनी पार्टी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता भैया शुरू हो गई है, अब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी अपनी पार्टी रख रहे हैं, तो यानी कि वो भी यही बात कहेंगे। पर बीजेपी और सब कुछ अपनी लगातार, कांग्रेस 70 पार की बात कर रही है और बीजेपी 50 पार की बात कर रही है, चलिए वो तो बात अलग रही। पर क्या अब युवा के लेकर अपनी पार्टी, क्योंकि मैं मोस्टली बात करूँगी, अगर आप एक युवा नेता हैं और हम लोग युवा हैं तो युवा के बारे में बात नहीं हो तो कैसे चलेगा। युवाओं का लेकर अपनी पार्टी इस समय क्या सोच रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी जॉब से सब्सक्राइब हो चुकी हैं, अब क्या सोच रही है, अब किस पर काम करेंगी? देखिए, हमने शुरू से एक बात कही, अल्ताफ बुखारी साहब ने अमूमन अपने भाषण में कहा कि मैं जम्मू कश्मीर का लीडिंग बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है युवाओं को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाना है, मुझे पता है युवाओं को कैसे इंडस्ट्री की तरफ लाना है। तो मेरा अल्ताफ बुखारी साहब का ये कहना है हमेशा कि वो जानते हैं युवाओं को। देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, अल्ताफ बुखारी झूठे लारे नहीं लगाता है। उन्होंने कहा कि मेरे को ये पता है कि किस तरह युवाओं को एंड सेल्फ रिलायंस बनाना है, अपने आप पैरों पे खड़ा करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विजन अल्ताफ बुखारी साहब के पास यूथ को लेके है, कोई भी बात हो, कुछ दिन पहले JKS के एस्पिरेंट्स मिले, अल्ताफ साहब ने LG से बात की और उसकी जो एज रिलैक्सेशन थी उसको आगे बढ़ाया। इसी तरह हर मुद्दे पे, जिस दिन स्क्रैप हुई ये आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट की लिस्ट, अल्ताफ साहब ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार के, मैंने LG साहब के हाथ पैर जोड़े और मैंने कहा कि बच्चों का भविष्य मत खराब करो, जिन्होंने इस लिस्ट को लीक किया है उनको पकड़ो। देखिए, अभी अल्ताफ साहब पावर में नहीं है, उनका ये सीधा सा कहना है कि हम जब आएंगे हम नौकरियों में पारदर्शिता लाएंगे, हम डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे, हम NHM के, हम ये नहीं करेंगे कि जब कोविड आएगा तो बच्चों को ले लिया जाएगा और जब नहीं होगा तो लात मार के, एक परमानेंट पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें यूथ जो है वो कम से कम सड़कों पे ना दिखे। और मुझे लगता है कि जितना पिछले 3 साल में यूथ सड़कों पे दिखा है, आज तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इतना युवा कभी सड़कों पे नहीं उतरा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जो युवाओं की हालत हुई है, ये पिछली कभी सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज इस समय की हालत जो है युवाओं की हो गई है। इसके अलावा अब आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस की तो बात अभी तक तो है, वो चेंज की जा रही है कि भैया नवंबर में इलेक्शंस नहीं होंगे, इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे, पर आने वाले समय में क्या समझ पा रही है, अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जो अभी की ज़रूरत है वो है इलेक्शंस, जो अभी की ज़रूरत है वो है यहाँ के लोगों को नौकरियाँ, जो अभी की ज़रूरत है डेली वेजेस को पक्का करने की बात, जो यहाँ पे ज़रूरत है वो है असली में एक ऐसी पार्टी का सामने आना जो पार्टी कहीं ना कहीं लोगों का दिल भी जीते, विश्वास भी जीते और कहीं ना कहीं उनके काम भी करे। अब आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दंकट रति के साथ।